कोई कहता 10 मर गए, कोई कहता 30 मर गए, कोई कहता 50 मर गए, कोई कहता हजारों मर गए। और सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कितने लोग मरे हैं। क्या उन सभी लोगों में, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये खुल के चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, एक भी वीआईपी की मौत दिखा दो कि एक वीआईपी मरा हो। समझते हैं कि अगर एक भी वीआईपी नहीं मरा तो इसका मतलब यह कि वहां जितना भी सिस्टम है, जो भी वहां पर इन्होंने प्रबंध किए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपीओ के लिए है, आम श्रद्धालुओं के लिए कुछ भी नहीं। सैकड़ों लोगों के मरने के बावजूद भी किसी भी आरोपी पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक जगह भगदड़ हुई, 10, 12, 15 लोग चले गए, ऐसा नहीं है। भगदड़ के कई सारे पॉइंट थे, कई जगहों पे भगदड़ हुई है। अरे भाई, जिन लोगों ने इतने लोग मारे हैं, क्या वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही नहीं है? आप कहते हैं वीआईपी लोग। अरे भाई, सारे मंदिरों में 2 लाइन है, एक वीआईपी लाइन, एक आम आदमी की लाइन। वही कुंभ है। अगर तुम वीआईपीओ को ही देना चाहते हो तो आपको यह लिखना था कि हजारों साल बाद जो कुंभ हुआ है उसके अंदर सिर्फ वीआईपी आएंगे, आम जनता नहीं आएगी। वीआईपी बनाए किसने? सरकार ने बनाए हैं। वीआईपी बनाए किसने? धर्म ने बनाए हैं। आप कहे धर्म ने कैसे वीआईपी बना दिए? अरे धर्म ही तो इजाजत देता है कि एक व्यक्ति को टॉप पे बैठाना है और एक को जमीन पे बैठाना है। तो जो टॉप पे बैठा हुआ वो भी तो वीआईपी है। वीआईपी का मतलब जिसकी जितनी अप्रोच और पैसा, वो कुंभ में उतनी ही आराम से नहा सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कल्चर नहीं है, श्रद्धालु नहीं है। अगर मैं आपको भारत के ऐसे कई मंदिरों का उदाहरण दे सकता हूं जहां वीआईपी एंट्री अलग से होती है, जनरल एंट्री अलग से होती है, और उसमें श्रद्धालुओं में भी अंतर होता है। अगर नहीं है तो मैं आपसे खुल के चैलेंज कर रहा हूं कि आप आ जाओ कि इस व्यवस्था के अंदर, जिस व्यवस्था ने आदमी को आदमी बांट दिया, वर्णों में बांट दिया, और आज जब आप बात करते हैं कि नहीं वीआईपी कल्चर नहीं, मुझे एक बात बताओ, शासन प्रशासन सरकार ये भी तो कह सकती है कि कुंभ के अंदर जो पहले आएगा वो नहाएगा वो जाएगा। अरे अगर धर्म के नाम पर सैकड़ों मौतें हुई हैं और वो प्रशासनिक फेलियर के कारण हुई है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्घटना बताई जा रही है ना। नहीं, दुर्घटना आप कैसे कह सकते हैं? दुर्घटना जब सरकार को बताए, चलो दुर्घटना भी हो गई, वहां का डीएम, वहां का एसएसपी, वहां का जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, जो मेला समिति है, क्या इसको सिर्फ हम ये पल्ला झाड़ लेंगे जो सैकड़ों लोगों की मौत पे कि नहीं दुर्घटना है? और अगर दुर्घटना है, आप पिछले कई महीनों से चिल्ला रहे हैं कि 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़, तो आपको नहीं पता थी कि वहां पर 40 करोड़ लोगों के कारण की व्यवस्था तो थी ना वहां पर? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। 40 करोड़ तो क्या, वहां 4 लाख लोगों की व्यवस्था नहीं थी। और दूसरा, तो झूठा डंका पिट रहा था ये झूठा डंका पिट रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पे मेरा मकान थोड़ी है, वहां पर मरने वाला सिर्फ और सिर्फ एक जाति या बिरादरी का नहीं था। वहां ब्राह्मण भी मरे, क्षत्रिय भी मरे, वैश्य भी मरे, और शूद्र भी मरे, और अछूत भी मरे। तो भैया एक बात बताओ, अगर इतने धर्म के नाम पर लोग मरे हैं तो कोई तो दोषी होगा। या तो फिर आप ये कह दो कि जितने मरे हैं वो डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच गए, और स्वर्ग पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है वो माननीय योगी साहब ने ली है और शासन प्रशासन ने ली है। जांच आयोग बना दिया ना, देखिए। हाँ, तो वो फॉर्मेलिटी तो करनी है। जांच आयोग बन गया। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर यही सवाल और यही अगर दुर्घटना किसी गैर हिंदू के प्रोग्राम में हो जाती तो मीडिया ऐसे छाती फाड़ के मर जाती जैसे कि इस दुनिया के अंदर पहली बार जो है जो दुर्घटना हुई हो। दूसरी बात, आपने दिल्ली में मरकज का नाम सुना? दिल्ली में मरकज का नाम? जब दिल्ली मरकज के अंदर कुछ मुस्लिम अपना अध्ययन कर रहे थे, उस वक्त मरकज को पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने टारगेट करके बोल दिया था कि यहां जो है ये लोग जो है कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। और कुंभ पे तो कुछ नहीं बता रही। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं। एक तरफ तो मरकज है, एक तरफ कुंभ है। अब ये कहेंगे कि नहीं, कुंभ तो मेरी आस्था का जो है सवाल है, उस पर उंगली नहीं उठा सकते। अरे अगर कुंभ तुम्हारी आस्था का सवाल है तो मरकज उनकी आस्था का सवाल है, और संविधान हमारी आस्था का सवाल है, और बाबा साहब हमारी आस्था का सवाल है। दूसरी बात, आप इस बारे में कहते हैं कि नहीं वहां तो जो है वो शासन प्रशासन बड़ा अलर्ट था, मुस्तैद था। क्यों? आपने मिलिट्री वहां लगाई, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट वहां लगाया, आपने कितने वॉलेंटियर बाहर से बुलाए। अरे पूरे उत्तर प्रदेश का अगर हर जिला भी भर दे तो वहां 40 करोड़ लोग नहीं समा पाएंगे। परंतु
आपने वहां जो लोग थे, जो एक आस्था के कारण गए, जो एक श्रद्धा के कारण गए, अरे क्यों हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो? यही बात अगर किसी गैर हिंदू मुख्यमंत्री के काल में हो जाती है, एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब गैर आरएसएस और गैर इन लोगों का शासन रहा और अगर कुछ भी चीज हुई तो इन्होंने कहा ये हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये देशद्रोही है। अरे भाई, जिन लोगों ने इतने लोग मारे हैं, क्या वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही नहीं है? परंतु आप जो लोग हैं, आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, जितने लोग मर गए ठीक है, अब जो जांच कमेटी बैठा देते हैं, जांच कमेटी जो है, वहां जो मेला कमेटी हुई, आईपीएस हुए, आईएएस हुए, डीएम हुए, एसएसपी हुए, सबको क्लीन चिट दे देगी और उनके खिलाफ जो मैक्सिमम क्या होगा, ट्रांसफर। ठीक है, इस मामले के अंदर आपको निष्पक्ष होकर आंख खोलकर एक बात सुननी चाहिए। धर्म के नाम पे इतनी हत्याएं जो हुई हैं, वो हत्याएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। लोग मरे हैं और उन लोगों के मरने पे जो है एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए और दोषियों को जेल में डालना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ